और दोनों ही इस युद्ध स्थल से दूर हैं, तो क्यों ना चक्रव्यूह की रचना की जाए और इस चक्रव्यूह के द्वारा ही आज मैं युधिष्ठिर को बंदी बना लूंगा। और चक्रव्यूह की रचना करते हैं। और जब चारों भाई युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और उनके साथ थे अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न और भी जितने योद्धा थे, सब जब देखते हैं कि अर्जुन और कृष्ण का रथ बहुत दूर है, पास में नहीं है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे, और इससे चक्रव्यूह का भेदन तो कोई नहीं कर सकता, हम में से किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि इसका भेदन कर पाए। वहां पर अभिमन्यु सामने आता है और युधिष्ठिर को प्रणाम करके कहता है कि बड़े पिताजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे भेदन कर सकता हूं, लेकिन अंदर तो घुस जाऊंगा, बाहर मुझे निकलना नहीं आता। यदि आप सब भी मेरे साथ मेरे पीछे पीछे आए तो इस चक्रव्यूह को हम भेदन कर सकते हैं। और वहां पर सभी निर्णय लेते हैं कि हाँ पुत्र, जैसा भी हो हम तेरे साथ चलेंगे। और अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को भेदन करते हुए भीतर घुस जाता है, लेकिन संयोग से उस एक दिन के लिए जयद्रथ, चेदी नरेश जयद्रथ को यह वरदान मिला था कि अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों भाइयों पर वह अकेला ही भारी पड़ेगा, उसे कोई परास्त नहीं कर पाएगा। और वही हुआ। जैसे ही अभिमन्यु उस चक्रव्यूह का भेदन करते हुए भीतर प्रवेश कर गए, जो उसने द्वार बनाया था उस द्वार के समक्ष आ गया जयद्रथ, और वह सबको रोक लिया। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सबको वह द्वार में ही रोक लिया। सबके ऊपर वह भारी पड़ा और युद्ध का परिणाम यह हुआ कि चक्रव्यूह का भेदन करते हुए अभिमन्यु, चक्रव्यूह के भेदन करते हुए वह भीतर तो प्रवेश कर लिया, लेकिन जब भीतर जाकर देखता है तो वहां पर 8 महान योद्धा खड़े थे। कौन? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, इस प्रकार से 8 महान महारथी, शल्य महारथी भी थे वहां पर। 8 महारथियों के साथ अकेले युद्ध करना पड़ा। एक बार तो उसने अपने प्रयास से सबको घायल कर दिया, लेकिन अंत में जब सबके साथ एक साथ अभिमन्यु के ऊपर आक्रमण करते हैं तो उसके अंदर वह वीर गति को प्राप्त होता है। और उस समय संध्या हो चुकी थी और उसी समय अर्जुन अपने तीक्ष्ण बाणों से सुशर्मा और उसके भ्राता का भी मस्तक काट देते हैं, लेकिन अचानक ही उनके हृदय में पीड़ा होती है। वे सोचने लगते हैं, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि केशव, आज मेरे हृदय में अपार पीड़ा हो रही है, और यह अचानक ही, कहीं ऐसा तो नहीं कि उधर कुछ घटना घट गई, हम इधर आ गए हैं। चलो शीघ्रता करो और रथ को शीघ्र हमारे शिविर की तरफ ले चलो। संध्या हो चुकी थी, सूर्यास्त हो चुका था, और भगवान श्री कृष्ण अपने रथ को पांडवों के शिविर में लाते हैं। जैसे ही शिविर के पास पहुंचते हैं तो सन्नाटा छाया हुआ है, कहीं भी कोई भी आवाज नहीं है। जैसे शमशान घाट में सन्नाटा होता है, ऐसे ही सन्नाटा छाया हुआ था। और वहां पहुंचकर अर्जुन का हृदय बहुत ही चिंतित हो जाता है। द्वारपाल को पूछते हैं, क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है? कहीं कौरव, कहीं द्रोणाचार्य भ्राता युधिष्ठिर को बंदी तो नहीं बना लिए? द्वारपाल नाव में सिर हिलाता है, नहीं। क्या चारों भाई सुरक्षित हैं? हाँ, सभी सुरक्षित हैं। फिर इतना सन्नाटा क्यों है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन भीतर चलो। शिविर के भीतर आते हैं तो देखते हैं कि अभिमन्यु का शव पड़ा है, सफेद चादर से ढका हुआ है, और चारों भाई उसके चारों तरफ बैठे हैं। और द्रौपदी वहां पर अर्जुन और कृष्ण को देखते ही रुदन शुरू कर देती है, फूट फूट कर रोने लगती है। जब देखते हैं तो पूछते हैं अर्जुन कि यह कौन है? और जब उसे पता लगता है कि यह आपका पुत्र, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु है, उसके हृदय में अपार पीड़ा होती है। ऐसी पीड़ा होती है जैसे
उसकी स्वयं की आत्मा शरीर को छोड़कर निकल गई हो। मृत्यु के समान पीड़ा होती है। संत सहजोबाई कहते हैं कि जिस समय मृत्यु आती है तो कैसी पीड़ा होती है। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, 1000 बिच्छू ज्यों डंक मारे एक बार। जैसे एक बिच्छू के डंक मारने से कितनी पीड़ा होती है, जिन्हें बिच्छू ने डंक मारा हो उन्हें पता होगा। कहते हैं कि 1000 बिच्छू एक साथ यदि डंक मारे तो कितनी पीड़ा होगी, आप अनुभव कर सकते हैं। तो ठीक ऐसी ही पीड़ा अर्जुन की हुई, जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर निकल गई हो, इतनी पीड़ा हुई। वैसे देखा जाए तो अर्जुन के और भी पुत्र थे। अर्जुन और द्रौपदी का एक पुत्र था। अर्जुन और उलूपी, नाग कन्या उलूपी का एक पुत्र था इरावान। अर्जुन के 4 पुत्र कहे गए हैं, बब्रुवाहन, अभिमन्यु। इस तरह से अर्जुन के 4 पुत्र हुए हैं। लेकिन बाकी सबसे वह अभिमन्यु को ही सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसी की मृत्यु आई थी। इसके पीछे भी शकुनी और दुर्योधन की ही चाल थी कि हम अर्जुन के आत्मबल को तोड़ेंगे, अर्जुन के मनोबल को तोड़ेंगे और उसे मृत्यु के समान पीड़ा देंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन फूट फूट कर रोता है और पश्चाताप करता है कि केशव, कल रात को आपने मुझे ठीक ही कहा था, लेकिन मैंने आपकी बात को नहीं माना। इसका मुझे यह भयंकर परिणाम, यह भयंकर दुख आज मुझे झेलना पड़ा। उसे पश्चाताप होता है, लेकिन तब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, आछे दिन पाछे गया हरि से किया न हेत। ऐसे पश्चाताप का क्या लाभ। कहने का भाव कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तेह दास को 3 लोक डर नाही। यदि गुरु की आज्ञा को सिरधारे करता तो वह काल के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेता। लेकिन गुरु की आज्ञा उल्लंघ के जो सेवक जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर समझाए। उसी काल के समान पीड़ा हुई, मृत्यु के समान पीड़ा हुई। इस दुख को उसे झेलना पड़ा। आज हम संसार में देखें तो गुरुदेव भी अनेकों संकेत देते हैं, हमें आज्ञा रूपी अपने बंधन में बांध कर ही हमें मोक्ष प्रदान करना चाहते हैं। लेकिन हम उस बंधन को भी स्वीकार नहीं करते, अपना मन बुद्धि लगाते हैं। गुरु के कार्य में हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, किंतु परंतु लगाते हैं। और इसका यही परिणाम होता है कि हम गुरु की कृपा, गुरु के आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं और संसार के इस भव बंधनों, इस संसार के दुखों को प्राप्त होते हैं, दुखों को भोगने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इतिहास के अंदर ऐसे और अनेकों घटनाएं हैं। एक घटना आती है, आदि गुरु शंकराचार्य जी के शिष्य हुए हैं पद्मपाद, जिनके शास्त्रों में अनेकों उदाहरण आती हैं। अनन्य भक्तों में से एक थे। गुरु की आज्ञा के लिए वे सोच विचार नहीं करते थे, जैसा भी कहा जाए वह तुरंत ही उस आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन गुरु और शिष्य के बीच, शिष्य चाहे जितना भी शक्ति प्राप्त कर ले, गुरु शिष्य चाहे जितना भी भक्ति के मार्ग पर चल ले, लेकिन गुरु को पीछे नहीं छोड़ सकता, गुरु को नहीं हरा सकता। गुरु एक पूर्ण सत्ता होती है, शिष्य अधूरा होता है, शिष्य पथिक होता है, पथ पर चलने वाला। और इस पथ पर चलते हुए वह गिरता भी है, संभलता है, उठता है, पुनः चलता है। यह क्रम उसके जीवन में अनेकों बार घटती है। और ऐसे ही हुआ, आदि गुरु शंकराचार्य जी का शिष्य था पद्मपाद, जो गुरु का एक अनन्य शिष्य था। एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी की मुलाकात भगवान वेद व्यास जी से हुई थी। आदि गुरु शंकराचार्य जी की विद्वता, उसके व्यक्तित्व और उनके गुणों के कारण ही भगवान वेद व्यास जी ने उन्हें दर्शन दिया और इस ब्रह्म सूत्र भाष्य के ऊपर वर्तिका लिखने के लिए उन्हें प्रेरणा दी थी।
जब आदि गुरु शंकराचार्य जी जिस समय श्रृंगेरी में थे, दक्षिण भारत के अंदर आता है श्रृंगेरी, जब वो श्रृंगेरी में कुछ समय विश्राम कर रहे थे तो वहां पर उन्हें याद आया कि सुरेश्वरानंद के द्वारा, सुरेश्वराचार्य के द्वारा इस भाष्य की वर्तिका का मुझे लेखन कराना चाहिए। और वहां पर सुरेश्वराचार्य, आपको बता दूं, पहले उनका नाम था मंडन मिश्र, जिनके साथ आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 18 दिन तक शास्त्रार्थ करके उन्हें परास्त किया था। और जब वह परास्त हुए मंडन मिश्र, तो उनकी पत्नी उनके समक्ष आती है और कहती है कि आप मुझे भी परास्त करें, तभी मैं जानूंगी, मैं भी आपकी शिष्या बन जाऊंगी, क्योंकि मैं इनकी अर्धांगिनी हूं जिन्हें आपने हराया है। और 18 दिन तक आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंडन मिश्र की पत्नी भारती के साथ भी शास्त्रार्थ होता है। और शास्त्रार्थ जब 18वें दिन के अंदर कई काम शास्त्र के ऊपर उन्हें अनेकों प्रश्न करते हैं, जिसका वे उत्तर नहीं दे पाते आदि गुरु शंकराचार्य जी, और उन्हें समय मांगते हैं, मोहलत मांगते हैं 1 माह की। और मोहलत मिलते ही वे अपनी आत्मा को एक राजा के शरीर में प्रवेश कराते हैं, मृत राजा के शरीर में, और वहां उस राजा के शरीर में रहकर वे काम शास्त्र के ऊपर एक ग्रंथ की रचना करते हैं और उस शास्त्र के द्वारा मंडन मिश्र की पत्नी को उत्तर देते हैं। और दोनों आगे चल के आदि गुरु शंकराचार्य जी के शिष्य होते हैं। और मंडन मिश्र का नाम आदि गुरु शंकराचार्य जी सुरेश्वराचार्य रखते हैं। और जिस समय श्रृंगेरी में थे, सुरेश्वराचार्य जी को अपने समीप बुलाते हैं और कहते हैं कि पुत्र, भगवान वेद व्यास जी ने मुझे ब्रह्म भाष्य वर्तिका के ऊपर रचना करने के लिए कहा था, और मैं चाहता हूं कि तुम इसके ऊपर रचना करो, एक ग्रंथ की रचना करो। और जैसे ही वह सुरेश्वराचार्य सुनता है तो गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करता है, गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है और गुरु के चरणों में प्रार्थना करता है कि गुरुदेव, मैं तो अपने आप को इस योग्य नहीं समझता, लेकिन आपने मुझे योग्य समझा। मैं भरसक हृदय से यह प्रयास करूंगा कि इस ग्रंथ की अच्छी तरह से रचना करूं, वर्तिका का भाष्य लिख पाऊं। और वहां से विदा हो जाते हैं। और यह बात आदि गुरु शंकराचार्य जी के आश्रम में अनेकों शिष्यों तक पहुंचती है। तो होता क्या है कि जो पद्मपाद थे यह बहुत पुराने थे, लेकिन सुरेश्वराचार्य जी को आए हुए चंद महीने ही हो रहे थे आश्रम के अंदर। जो उनके गुरु भाई थे सभी मिलकर पद्मपाद के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि देखो, ब्रह्म सूत्र की वर्तिका के ऊपर भाष्य लिखने के लिए हमारे गुरुदेव ने सुरेश्वराचार्य जी को सुना है। वो तो अभी का आया है, उन्हें कितना अनुभव होगा, और वे इससे पूर्व एक कर्मकांडी रहे हैं, तो वे तो हो न हो इसका गलत ही रचना करेंगे, उसमें तोड़ मरोड़ कुछ न कुछ करेंगे, अपना मन बुद्धि जरूर लगाएंगे। होना तो यह चाहिए कि आप इतने पुराने हैं और गुरुदेव आपको आज्ञा दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके मन में अनेकों प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। पद्मपाद आदि गुरु शंकराचार्य जी के पास पहुंचते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, और कई लोगों के द्वारा, कई शिष्यों के द्वारा यह जो बात थी आदि गुरु शंकराचार्य जी तक पहुंच चुके थे। तो उन्होंने सुरेश्वराचार्य को बुलाया और कहा कि तुम इसके ऊपर भाष्य न लिखो, बल्कि तुम ब्रह्म ज्ञान के तत्व के ऊपर एक वर्तिका लिखो, एक भाष्य लिखो। और उन्हें विदा करते हैं। पद्मपाद गुरुदेव के समीप आते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। वहां पर घटना आती है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी पद्मपाद से कहते हैं कि तुम इस भाष्य के वर्तिका न लिखकर तुम इसकी टीका लिखो। और पद्मपाद अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और वे अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं।
4 श्लोकों का वो अर्थ लिखकर गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि पद्मपाद इसे पढ़कर सुनाओ, तो इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़कर सुनाते हैं। उसे सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी, और कहते हैं कि इस भाष्य के ऊपर तुम पूरे ग्रंथ के ऊपर टीका लिखो, और आगे चलकर इस ग्रंथ, इस महान ग्रंथ जो रचना होगी, इसका नाम होगा विजय डिंडिम, और इस ग्रंथ के द्वारा अनेकों लोगों को प्रेरणाएं मिलेंगी। इस ब्रह्म ज्ञान के मार्ग के लिए सहायक होगा, भक्ति के मार्ग के लिए बहुत ही सहायक होगा। और पद्मपाद गुरुदेव की आज्ञा को पालन करके अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं। और कुछ समय पश्चात सुरेश्वराचार्य को जो आज्ञा मिली थी, उन्होंने उस ग्रंथ की रचना की और आकर आदि गुरु शंकराचार्य जी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उसे पढ़ा तो बहुत ही प्रसन्न हुए और सभी शिष्यों को उस किताब को पढ़ने के लिए कहा। और जब लोग इसे पढ़े, अन्य जो गुरु भाई जो पद्मपाद के समक्ष कान भरे थे, जब उसे पढ़ते हैं तो उस ग्रंथ से बहुत ही प्रभावित होते हैं और सबके मन में पश्चाताप होता है कि हम तो इसे अलग ही सोच रहे थे, लेकिन इन्होंने तो बहुत अच्छा कार्य किया। और जब यह बात पद्मपाद तक पहुंचती है तो उन्हें बहुत ही पश्चाताप होता है कि मैं, गुरु ने जो स्वेच्छा से जो कार्य चाहते थे, गुरु जो चाहते थे, मैं उनके कार्य में हस्तक्षेप किया और मैं दूसरों के बहकावे में आकर गुरु के कार्य में बाधक बना। उसे बहुत ही आत्मग्लानि होता है और वह अपनी गलतियों के पश्चाताप के लिए प्रायश्चित करने हेतु तीर्थ में जाने के लिए प्रयास करते हैं और आदि गुरु शंकराचार्य जी के समक्ष पहुंचकर प्रणाम करते हैं कि गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए, मैं मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, मुझे माफ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए और मुझे तीर्थाटन में जाने के लिए आज्ञा दीजिए। जो मेरे से गलती हो गई है, जो मेरे से पाप हो गया है, उसका मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ पर गुरुदेव उन्हें आज्ञा देते हैं कि नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि इस संसार में जो सकल तीर्थ हैं, सब तीर्थों से बड़ा गुरु का चरण होता है। गुरु के समीप रहकर ही तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो, अपने की हुई गलती को सुधार सकते हो। गुरु का चरण ही, गुरु की आज्ञा ही सबसे बड़ी आज्ञा है। गुरु चरणामृत ही सबसे बड़ा अमृत है। कहने का भाव कि इस संसार में गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम यहीं रहकर करो। यदि तुम तीर्थाटन में जाओगे तो चलते चलते जब थक जाओगे तो तुम तत्व का ध्यान नहीं कर पाओगे, अर्थात इस ब्रह्म ज्ञान की साधना नहीं होगी तुमसे, इसलिए तुम यहीं रहकर करो। लेकिन वह गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते और अपने जिद में अड़ जाते हैं, जो उन्होंने संकल्पित होकर उनके समक्ष आए थे अपने गुरुदेव के। जब उन्हें संकल्पित जान लेते हैं तो आदि गुरु शंकराचार्य जी उसे अनेकों प्रकार से आशीर्वचन देकर विदा करते हैं कि जैसा तुम्हारी इच्छा। और पद्मपाद वहां से विदा लेकर तीर्थाटन के लिए निकल जाते हैं। उनके साथ अन्य उनके गुरु भाई भी साथ में चल पड़ते हैं और चलते चलते दक्षिण में रामेश्वर कई तीर्थों की यात्रा करते हैं। और रास्ते में उनके मामा का घर आता है, पद्मपाद के मामा का घर आता है, जो कि एक प्रकांड कर्मकांडी पंडित ब्राह्मण थे। और इस संसार में द्वैतवाद और अद्वैतवाद, भगवान श्री कृष्ण, क्षमा कीजिएगा, आदि गुरु शंकराचार्य जी अद्वैतवाद के समर्थक थे, केवल ईश्वर को ही सब कुछ मानते थे। और द्वैतवाद, पुरुष और प्रकृति, ईश्वर और प्रकृति दोनों को मिलकर द्वैतवाद कहा जाता है। तो जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, द्वैतवाद के ऊपर वे कर्मकांड करते हैं। जब पद्मपाद के मामा से उनकी मुलाकात हुई तो वे बहुत दिनों के पश्चात अपने भांजा से मिले थे। उनके गले लगते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनके लिए भोजन आदि का प्रबंध करते हैं। और तत्पश्चात दोनों के बीच वार्तालाप होता है। धीरे धीरे वह शास्त्रार्थ में परिवर्तित हो जाता है और इस शास्त्रार्थ के अंदर उनके मामा की हार होती है।
और वे चिंतित हो जाते हैं क्योंकि वे किसी अन्य गुरु से जुड़े हुए थे। और जब उनकी हार हो जाती है तो वे मन में सोचते हैं कि किसी तरह से इनके इस मार्ग को बदलना चाहिए। और वहां पर उन्होंने जो शास्त्र, उस ग्रंथ की जो रचना की, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से